तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ। दैट इज एग्जांपल नंबर 3। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 3? कह रहा है कि एक्सपांड द एक्सप्रेशन ट्वाइस एक्स माइनस 3 रेज टू 6। ठीक है ना। तो अब एक दो एग्जांपल्स हमने इसके ऊपर क्या कर लिया है कि हम लोग कैसे बायनोमियल को एक्सपांशन कर सकते हैं, कैसे बायनोमियल को हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं। बायनोमियल का मतलब क्या? ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होती है। ठीक है ना। कितनी टर्म्स होती है? दो टर्म्स होती है जो प्लस या फिर माइनस से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे भी आप देखिएगा आपको दो टर्म्स दिख रही है, बीच में क्या दिख रहा है? -6 दिख रहा है। मतलब ये क्या है? बायनोमियल है। ठीक है। तो इस बायनोमियल को अगर हमें एक्सपांड करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? बायनोमियल थ्योरम हमने बनाया हुआ है। आप देखो बायनोमियल थ्योरम को लिख के एक्सपांड करो, है ना। उसमें n की जगह पे यहाँ पे देखो इंडेक्स आपको कितना दिख रहा है? 6। तो आप वो बायनोमियल थ्योरम नोट करके, जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया, उसमें आप n की जगह पे 6 रख के भी उसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली भी एक्सपांड कर सकते हो, है ना। डायरेक्टली एक्सपांड हम कैसे करेंगे? तो डायरेक्टली एक्सपांशन करने के लिए हमारे पास 2 या 3 चीजें हमें याद होनी चाहिए। कौन सी चीजें थी वो? हमने ऑब्जर्वेशन किया था जब हमने बायनोमियल थ्योरम लिखा था, तो हमने उसमें ऑब्जर्वेशंस लिखे थे। हमने उसमें क्या ऑब्जर्वेशंस लिखे थे? ठीक है, कि जहां पे बायनोमियल के एक्सपांशन में जितना उसका इंडेक्स होता है उससे एक से ज्यादा हमें टर्म्स मिलती है। मान लो अगर उसका इंडेक्स जो है वो n है तो हमें कितनी टर्म्स मिलेगी? n+1 टर्म्स मिलेगी। वैसे ही यहां पे अगर इसका इंडेक्स जो है वो 6 है तो यहां पे हमें कितनी टर्म्स मिलनी चाहिए? 7 टर्म्स मिलनी चाहिए। उसके बाद हमें कोएफिशिएंट्स देखने होते हैं कि कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, और बाय यूजिंग द पास्कल ट्रायंगल को हमने इतने इजी फॉर्म में कन्वर्ट किया है ना। पास्कल ट्रायंगल को हमने इतनी इजी फॉर्म में कन्वर्ट किया है कि उसको देख के हम किसी भी इंडेक्स के रो के कोएफिशिएंट बता सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे इंडेक्स 6 देखा हुआ है, इंडेक्स 6 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? इंडेक्स 6 के रो के कोएफिशिएंट्स को देखेंगे, है ना। इंडेक्स 6 के रो के कोएफिशिएंट को अगर आप देखेंगे तो आप इजीली बता सकते हो कितने कोएफिशिएंट आएंगे। C60, C61, C62, C63, C64, C65 एंड C66, है ना। और एक बात फिर से आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे इंडेक्स 6 से तो कितनी टर्म्स आनी चाहिए? 7 टर्म्स आनी चाहिए। अगर 7 टर्म्स है तो उसमें कोएफिशिएंट्स भी कितने आएंगे? 7 ही आएंगे ना। ठीक है, इंडेक्स 6 से तो टर्म्स कितनी आएंगी? 7 आएंगी। तो अगर 7 टर्म्स है तो हमारे पास कोएफिशिएंट्स भी कितने होने चाहिए? 7 ही होने चाहिए। ये बात होगी। ठीक है, तो हमें कोएफिशिएंट भी पता कर लिया, कोएफिशिएंट्स हमारे क्या होंगे, हमने ये भी पता कर लिया कि कितनी टर्म्स होगी। अब एक्सपांशन करते समय आपको दो चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि फर्स्ट टर्म जो होती है, जो भी आप फर्स्ट टर्म लो, यहां पे फर्स्ट टर्म ट्वाइस एक्स है, तो अगर आपकी फर्स्ट टर्म ट्वाइस एक्स है तो क्या होता है कि ट्वाइस एक्स का जो पावर, जो इंडेक्स है, वो डिक्रीज होते हुए जाता है बाय 1। कहां से क्या होता है? डिक्रीज होते हुए जाता है बाय 1। कहां से स्टार्ट होगा? जितना a प्लस बी का इंडेक्स है वहां से स्टार्ट होगा। मान लो अगर a प्लस बी का इंडेक्स n है तो n से स्टार्ट होगा, और n से स्टार्ट होने के बाद बाय 1 वो डिक्रीज होते जाएगा। मतलब n, n-1, n-2, n-2 अप टू द ऑर्डर 0। और कहां तक डिक्रीज होगा? 0 तक डिक्रीज होगा, क्योंकि टर्म हमारे पास कितनी है? n+1 टर्म्स होती है। और जो सेकंड टर्म होती है उसका जो पावर है वो क्या होता है? इंक्रीज होते हुए जाता है ना। क्या होता है? इंक्रीज होते हुए जाता है। किससे? बाय 1। किससे इंक्रीज होता है? 1 से इंक्रीज होता है। और स्टार्ट कहां से होता है? 0 से स्टार्ट होता है। कहां तक इंक्रीज करना है? जितना हमें a प्लस बी का इंडेक्स दिया हो। हमारी केस में a प्लस बी का इंडेक्स कितना है? 6 है। तो यहां पे जो a का पावर है, जो a का इंडेक्स है, वो क्या होगा? डिक्रीज होते हुए जाएगा। कहां से? 6 से लेकर 0 तक। और b का जो पावर है वो क्या होगा? इंक्रीज होते हुए जाएगा। कहां से? 0 से लेकर 6 तक। कितने से? बाय 1 से। ठीक है, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है ना। तो इसको अभी हम क्या करेंगे? एक्सपांड करेंगे। आप चाहो तो बायनोमियल थ्योरम यहां पे लिख सकते हो कि बायनोमियल थ्योरम, और उसके साथ नीचे आप एक्सपांशन लिख सकते हो, या फिर अभी जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 3। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो कि आपको यहां पे क्या दिया हुआ है? ट्वाइस एक्स माइनस 3 रेज टू 6 के बराबर में, देखो ट्वाइस एक्स माइनस 3 को ही ना, इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, ट्वाइस एक्स प्लस -3 रेज टू 6 लिख सकते हो ना। ऐसा ट्वाइस एक्स प्लस -3 रेज टू 6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहां पे प्लस और माइनस हमने एडजस्ट किया। देखो प्रॉब्लम का मीनिंग यहां पे चेंज हुआ क्या? नहीं, प्रॉब्लम का मीनिंग यहां पे सेम है। सिर्फ हमने क्या किया? हमने क्या किया? इसको अरेंज कर दिया और आपको बहुत अच्छे से बताया कि प्लस इंटू माइनस अगेन क्या होता है? माइनस ही होता है। अब अगर आप इसको देखो तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है? हमारा a है, और ये क्या है? हमारा b है ना। ये होगा हमारा a और ये क्या होगा? हमारा b। तो हम इसका एक्सपांशन लिखेंगे। देखो विदाउट फॉर्मूला हम कैसे एक्सपांशन लिखेंगे? ठीक है, सबसे पहला
इंडेक्स 6 है तो कोएफिशिएंट हमारा पहला कोएफिशिएंट क्या होगा 6c0, क्या होगा 6c0। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है, a इज ट्वाइस x का पावर क्या होता है डिक्रीज होते हुए जाता है, कितना, जितना इंडेक्स में दिया हुआ है उससे 0 तक, कितना इंडेक्स में 6 है तो पहले 6 आ जाएगा, और b का जो पावर है वो इंक्रीज होते हुए जाता है कहां से, 0 से लेकर इंडेक्स तक। तो यहाँ पे देखो -3 कितना हो जाएगा 0। आपने अगर नहीं भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि -3 कितना होता है 1 ही होता है, ठीक है ना। देन यहाँ पे देखिएगा प्लस C60 हो गया, C60 के बाद नेक्स्ट जो कोएफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए C61। यहाँ पे देखो a का पावर, इसका पावर हमें क्या करना है डिक्रीज करना है, इसका पावर हमें इंक्रीज करना है। तो अभी ये ट्वाइस x6 था तो अभी ये कितना हो जाएगा ट्वाइस x5 मल्टीप्लाइड बाय -3 का पावर जो इंक्रीज हो जाएगा कितना हो जाएगा -3/1, ठीक है। देन यहाँ पे देखो प्लस C62, ये कितना हो जाएगा C62, और यहाँ पे देखो ट्वाइस x2 ये कितना है 5, इसका पावर डिक्रीज हो जाएगा कितना हो जाएगा 4, -3 का पावर कितना होना चाहिए इंक्रीज, कितना मिलेगा -3 कितना हो जाएगा स्क्वायर, -3 स्क्वायर। देन देखिए यहाँ पे C62 के बाद है ना, C62 के बाद क्या टर्म, क्या कोएफिशिएंट आएगा हमारा C63। देखिए यहाँ पे ट्वाइस x2, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना था 4, इसको डिक्रीज करना है 1 से तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, -3 का पावर जो हमें इंक्रीज करना है वहां पे स्क्वायर था तो अभी कितना हो जाएगा -3 ठीक है। देन यहाँ पे देखिएगा प्लस, इसके बाद कितना आएगा C63 के बाद कितना होना चाहिए C64, है ना, कितना हो जाएगा C64, और यहाँ पे देखिएगा ट्वाइस x3 का जो पावर है क्या हो जाएगा फिर से डिक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्क्वायर, और b का जो पावर है ये -3 का पावर है इंक्रीज हो जाएगा, कितना मिलेगा -3/4। उसके बाद देखिए प्लस C64 के बाद क्या टर्म आनी चाहिए C65, कितना आएगा C65। यहाँ पे देखो ट्वाइस x स्क्वायर का जो पावर है वो डिक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा ट्वाइस x, और मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय -3/4 का जो पावर है वो इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3/5, है ना, कितना हो जाएगा -3/5। और लास्ट वाला जो हमारा कोएफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए C65, देखो कितना हो जाएगा ये C66, है ना, C65 के बाद कितना आएगा C66, और यहाँ पे देखिएगा ट्वाइस x का जो पावर है डिक्रीज हो जाएगा 1 था अभी कितना हो जाएगा 0, तो ट्वाइस x/0, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको -3/5 का जो पावर इंक्रीज हो जाएगा कितना -3/6। अब यहाँ पे देखो ट्वाइस x/0 अगर आपने नहीं भी लिखा तो भी चलेगा क्योंकि ऑब्वियसली ट्वाइस x/0 कितना होता है 1 ही होता है। अब देखो जो बातें हमने ऑब्जर्वेशन में लिखी थी क्या वो यहाँ पे सारी फिट बैठ रही है। हमने क्या लिखा था ऑब्जर्वेशन में कि जो टर्म होती है, फर्स्ट टर्म होती है, उसका जो पावर है वो डिक्रीज होते हुए जाता है बाय 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का जो पावर है वो डिक्रीज होते जा रहा है, पहले 6 था, फिर 5 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, एंड फिर क्या हो गया 0। सेकंड टर्म का जो पावर है वो कितना हो रहा है इंक्रीज होते हुए जा रहा है, देखिए 0 1 2 3 4 5 एंड देन क्या हो गया 6 हो गया। उसके बाद हमने क्या कहा था कि अगर इंडेक्स हमारा n है सो देयर विल बी n+1 टर्म्स, वहां मतलब वहां पे कितनी टर्म्स होगी n+1 टर्म्स होगी। तो यहां पे अगर इंडेक्स 6 है तो हमारे पास कितनी टर्म्स होनी चाहिए 7 टर्म्स होनी चाहिए। देखो 7 टर्म्स में मिल रही है क्या 1 2 3 4 5 6 7, कितनी टर्म्स है 7 टर्म्स है। उसके बाद एक और ऑब्जर्वेशन हमने उसमें ये लिखा था कि हर ईच टर्म में a एंड b के इंडाइसेस का जो एडिशन है वो a प्लस b के इंडेक्स के बराबर में होगा। मतलब यहाँ पे जितनी भी ये अगर हमारा a है और ये अगर हमारा b है तो हर टर्म में a प्लस b के इंडाइसेस का जो एडिशन है वो कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। देखो यहाँ पे 6 + 0 6, ये 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे देखिए 4 + 2 is 6, 3 + 3 is 6, 2 + 4 is 6, 1 + 5 is 6 एंड 0 + 6 भी कितना हो जाएगा 6 होगा। मतलब तीनों जो ऑब्जर्वेशन हमने बायनोमियल थ्योरम की लिखी थी वो तीनों ऑब्जर्वेशन ये क्या करता है, ये जो हमने एक्सपांशन लिखा हुआ है ये क्या करता है सेटिस्फाई करता है। तो ये हो गया हमारा एक्सपांशन। बस अभी हमें इसे क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना, देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ये C60, अब देखो C60 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो हमारे पास ना कुछ फॉर्मूलेज है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे नोट करने हैं कि C60, ठीक है, C60 NC0 जो है वो कितना होता है 1 होता है। NC0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। NCNB जो है वो कितना होता है 1 होता है। NC1 जो है वो आपका कितना होता है n होता है। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होना चाहिए NCR, जहां पे कुछ अप्लाई ना कर पाए वहां पे हम क्या अप्लाई करेंगे n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। दिस आर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कॉम्बिनेशन व्हिच आर इन व्हिच वी आर फेमिलियर विद, ठीक है ना। तो लिखिएगा
C60, तो जैसे NC0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, वैसे ही C60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा -3/0 है, तो -3/0 भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इसको सेपरेट कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, तो क्या मिलेगा 2/6, या फिर लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 × 2/6 हमारा कितना हो जाएगा 2/6, है ना, कितना हो जाएगा 2/6, ठीक है। देन यहाँ पे देखिएगा 6C1, तो जैसे NC1 कितना होता है n होता है, तो वैसे ही 6C1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -3/1, निगेटिव का जब पावर ऑड होता है तो वो क्या होता है निगेटिव हो जाता है, निगेटिव इंटू प्लस कितना हो जाएगा निगेटिव, मतलब माइनस आएगा, और 6C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला NC1 इज इक्वल टू कितना होता है n, और यहाँ पे देखिएगा आपको क्या मिलेगा 2/6/5, है ना, कितना मिलेगा 2/6/5 मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे जो माइनस साइन तो होगा यहाँ पे सामने आ गया, माइनस इंटू प्लस कितना हो गया माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस 6C2 में हम क्या करेंगे ना, 6C2 में हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्सपांशन कर दे, सॉरी 6C2 में हम क्या करेंगे NCR वाला फॉर्मूला लिखेंगे। 6C2 में हम क्या करेंगे NCR वाला फॉर्मूला लिखेंगे। देखो R की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 2 मल्टीप्लाइड बाय, है ना, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 6 - 2 फैक्टोरियल, है ना, 6 - 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पे देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2/6/4, है ना, कितना हो जाएगा 2/6/4, एंड 3 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा जब ये वाली टर्म हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि -3 का क्यूब है, मतलब निगेटिव नंबर का अगर आप ऑड पावर लेते हो तो साइन आपको क्या मिलता है निगेटिव मिलता है, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव कितना हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 6C3 पे भी हम लोग NCR वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। R की वैल्यू 3 है, N की वैल्यू 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 - 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 6 - 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखिएगा 2/6 क्यूब, इसको हम एज इट इज रखेंगे 2/6 क्यूब, ठीक है, और -3 का क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -3 का क्यूब कितना होना चाहिए -27, माइनस तो हमने पहले लिख दिया क्योंकि हमें पता है कि निगेटिव नंबर का अगर हमने ऑड पावर लिया तो हमें साइन निगेटिव मिलता है, निगेटिव हो जाएगा। एंड 3 का जो क्यूब है वो कितना होना चाहिए 27, कितना हो जाएगा 27। देन यहाँ पे देखिएगा प्लस ये जो आपको 4C4 दिख रहा है ना, अब देखो इसको ना थोड़ा सा हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखो हमारे पास ना वो फॉर्मूला है NCR वाला फॉर्मूला हमारे पास। NCR जो है ना वो किसके बराबर में होता है NC(n-R) के बराबर, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड। जितने ऑब्जेक्ट हमने n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से सिलेक्ट किए हैं वो किसके बराबर में होते हैं जितने ऑब्जेक्ट्स हमने रिजेक्ट किए हुए। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है 6C4 का मतलब क्या है, हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट कितने हैं 6, और एट अ टाइम आपने कितने सिलेक्ट किए 4 किए। तो जब आपने 6 में से 4 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो उसमें से आपने 2 ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट भी तो किया ना। इसी का मतलब क्या है कि 6C4 जो है इसी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 6C2, क्या लिख सकते हैं 6C2। तो ये जो 6C4 है वो हमारा कितना हो जाएगा 6C2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा देखिएगा, ये 2/6 स्क्वायर जो है इसको हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे, एंड -3/4, ठीक है। देखो -3/4 मतलब क्या, 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। तो देखो 3 का आपने जब 2 टाइम्स किया तो आपको 9 मिला, जब आपने 3 टाइम किया तो 27 मिला। 27 को ही आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 27 × 3 कितना हो जाएगा हमारा 81, है ना, कितना होना चाहिए 81 होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिएगा 6C5 ना, 6C5 में भी आपने क्या किया, यही वाला हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपने 6 में से 5 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, तो जब आपने 6 में से 5 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए तो आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट भी तो किया ना। तो इसी का मतलब कितना हो गया 6C1, ठीक है 6C1। और यहाँ पे देखिए एक बात और नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे निगेटिव नंबर का ऑड पावर है, और जब निगेटिव नंबर का ऑड पावर होता है तो साइन हमें क्या मिलता है निगेटिव, तो ये निगेटिव इंटू पॉजिटिव कितना हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 2/6, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा -3/5, तो अगेन 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, -3/5 मतलब 3/5 का मतलब क्या, 3 का मल्टीप्लीकेशन 5 टाइम्स। तो देखो आपने जब 3 का मल्टीप्लीकेशन आपने 2 टाइम किया तो आपको 9 मिला, जब आपने 3 टाइम किया तो 27 मिला, जब आपने 4 टाइम किया तो 81 मिला। 81 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 1 कितना हो जाएगा 3,
है ना, 3 इंटू 1 कितना होना चाहिए 3, देन 8 3 सा कितना होता है 24, मतलब कितना मिलेगा 243, कितना मिलेगा 243, तो 3⁵5 जो है वो कितना होता है 243 होता है, ठीक है। देन यहाँ पे देखिएगा प्लस यहाँ पे 6C6, तो जैसे NC1 कितना होता है n होता है, वैसे ही 6C6 भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ट्वाइस 6�0 भी कितना होना चाहिए, देखो 1 होना चाहिए, है ना। इस बात को आप समझिएगा कि C66 कितना होता है 1 होता है, ट्वाइस 6�0 भी कितना होता है 1 होता है, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 इंटू 1 इज 1, और -3�6। अब देखो यहाँ पे जब आपने 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना मिला 3 मिला, जब 2 टाइम किया तो 9 मिला, 3 का मल्टीप्लीकेशन जब आपने 3 टाइम किया तो 27 मिला, 27 का जब आपने 3 का मल्टीप्लीकेशन 4 टाइम किया मतलब 27 इंटू 3 किया तो 81 मिला, और जब आपने 81 का मल्टीप्लीकेशन 5 मतलब 3 का मल्टीप्लीकेशन 5 टाइम्स किया तो क्या मिला आपको 243। अब 243 मतलब 243 क्या है, इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3⁵5, और यू कैन से 243 क्या है 3⁵5 है। तो अगर आपको 3⁵6 निकालना है तो आप क्या करेंगे, 243 को ही आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो क्या मिलेगा आपको 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, है ना, 3 इंटू 3 कितना होना चाहिए 9, 2 4 सा कितना होता है, देखो सॉरी 3 इंटू 3 इज 9, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 इज 9, 3 4 सा कितना होता है 12 होता है, रिमाइंडर इज 1, एंड 3 2 सा कितना होता है 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 729, ठीक है ना, कितना मिलेगा यहाँ पे 729। थोड़ा पेशेंस रख के हम इसको सॉल्व करेंगे ना। यहाँ पे देखो 2x⁶6, 2⁶6 का मतलब क्या है ना, 2x⁶6 यहाँ पे अगर आप सेपरेट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा 2x⁶6 मतलब 2⁶6 इंटू x⁶6, 2⁶6 का मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 6 2 टाइम्स, सॉरी 6 टाइम्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 6 टाइम्स। तो अगर आप 2 का 6 टाइम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 का अगर आप 5 टाइम मल्टीप्लीकेशन देखो 6 टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16, 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32, मतलब 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या मिला 32, 32 को ही आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना मिलेगा 64, तो 2⁵6 जो है वो कितना होता है 64 होता है, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा x⁶6। देन यहाँ पे देखिएगा -6 इंटू, ठीक है, -6 इंटू यहाँ पे देखिएगा 2⁵5, इसको सेपरेट कर देंगे हम लोग, 2⁵5 कितना हो जाएगा, 2⁵5 कितना होना चाहिए 32, है ना, 2⁵5 कितना हो जाएगा 32, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा x⁵5 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 3, ठीक है। देन यहाँ पे देखो प्लस ये 6 फैक्टोरियल को हम कैलकुलेट कर लेंगे, 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 4, ठीक है ना, 6 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 का मतलब कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, कितना होना चाहिए 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखिएगा 2⁴, 2⁴ कितना होना चाहिए 16, 2⁴ इज 16 रेस्ट मल्टीप्लाइड बाय x⁴ और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, ठीक है। देन यहाँ पे देखिएगा माइनस, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे देखो 6 फैक्टोरियल है और डिनोमिनेटर में देखो क्या है 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो ये जो 6 फैक्टोरियल आपको दिख रहा है उसको हम 3 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो क्या मिलेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिएगा 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय, और ये जो 6 माइनस 3 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। इसको मैंने एज इट इज रखा है, क्यों, क्योंकि मैं क्या करूंगा इस 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल कर लूंगा, ठीक है। देन यहाँ पे देखिएगा 2 क्यूब है, 2x⁵³ का मतलब क्या 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x क्यूब, तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा आपको, ठीक है ना, इसी के मल्टीप्लीकेशन में हम लिख रहे हैं 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, x का क्यूब कितना होना चाहिए यहाँ पे x³, ठीक है ना, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास कितना है 27, मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास कितना है 27। देन यहाँ पे देखिएगा +6c2, +6c2 को आप क्या करेंगे यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एनसीआर वाला, क्या मिलेगा आपको 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, 2⁴ कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय x का स्क्वायर कितना होना चाहिए x² मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना है हमारे पास 81, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा -6c1, -6c1 अगर आप करोगे तो देखो nc1 की वैल्यू कितनी होती है n होती है, तो वैसे ही 6c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है आपको 2x इंटू, ठीक है, ये 2x है तो 2x से आप 243 को मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना, 2 इंटू 3 कितना होना चाहिए 6, 2 4 कितना हो जाएगा 8, ठीक है, 2 इंटू 3 इज 6,
2 4 जा 8, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे कितना आएगा x, ठीक है। और यहाँ पे प्लस लास्ट में जो हमें नंबर मिल रहा है वो क्या है हमारा 729, ठीक है ना। क्या नंबर है हमारा 729, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम नोट करेंगे, ठीक है ना। इसी को देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां पे देखिए कितना मिलेगा आपको 64x⁻6, ठीक है, 64x⁻6। उसके बाद यहां पे देखो कितना है -6 × 32 है ना। तो यहां पे आप पहले क्या कर लीजिए 32 × 8 कर लीजिए, -6 × 32 करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, ठीक है ना। -6 × 32, 6 2 कितना हो जाएगा 12, रिमाइंडर इज 1 एंड 6 3 कितना होता है 18 और रिमाइंडर हमारे पास कितना था 1, तो 18 + 1 कितना हो जाएगा 19, ठीक है ना। सो 192 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना था 3 है ना, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा x⁵5, ठीक है ना, x⁵5। देन यहाँ पे देखिएगा प्लस, यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल होता है क्या, यहाँ पे देखिएगा ये 4 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। देन यहाँ पे देखिएगा ये 2 1 जा 2 है ना, यहाँ पे देखिए 2 × 1 था ना हमारे, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2 है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और 8 2 जा कितना होता है 16 होता है, और 6 × 5 आपको कितना मिलेगा 30, ठीक है। 6 × 5 आपको कितना मिलेगा, 6 5 जा कितना होता है 30, सो दिस इज 30 है ना, 30 मल्टीप्लाइड बाय 8x⁴, 8x⁴ मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 9, ठीक है। देन यहाँ पे देखिएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये 3 फैक्टोरियल को आप कैंसिल कर दोगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा देन क्या मिलेगा, दिस इज 3 1 जा 3 एंड 9 3 जा कितना होता है 27, ठीक है। देन उसके बाद देखिएगा दिस इज 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2 और ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 6 5 जा कितना होता है 30, 6 5 जा कितना होता है 30 × 4 कितना हो जाएगा 120 है ना। तो ये कितना मिलेगा आपको 120 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना मिल रहा है हमें 4x3, ठीक है, 4x3 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। देन यहाँ पे देखिए प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 6 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल है ना, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखो 2 फैक्टोरियल आएगा मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 6। अब यहाँ पे देखो ये बात आप समझिएगा कि मैंने डायरेक्टली 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल ही क्यों लिखा, क्योंकि मैंने क्या किया, पहले मैंने डिनोमिनेटर को देख लिया, डिनोमिनेटर में क्या आने वाला था 6 - 2 मतलब कितना 4 फैक्टोरियल, तो मुझे उस 4 फैक्टोरियल को एलिमिनेट करना था, इसलिए मैंने क्या किया 6 फैक्टोरियल को क्या लिखा 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। एक काम कीजिएगा, ये जो 2 फैक्टोरियल है इसको आप 2 × 1 लिख दीजिए, है ना, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2 × 1 और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 4x², ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4x² मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 81 है ना, कितना हो जाएगा 81। देन यहाँ पे देखो -6 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 जा कितना होता है 36, 6 6 जा 36, रिमाइंडर इज कितना है 3, देन 8 6 जा कितना होता है, ठीक है, देखो 6 6 जा 36, रिमाइंडर इज 3, 6 8 जा कितना होता है 48, 6 8 जा कितना होता है 48, 48 में अगर हम लोग 3 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 48 में अगर हम लोग 3 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 51, रिमाइंडर इज 5, ठीक है ना, रिमाइंडर इज 5। नाउ 6 4 जा कितना होता है 24, 6 4 जा कितना होता है 24, 24 में अगर हम 5 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 29, दैट इज 2916, ठीक है, 2916x और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा +729 है ना, कितना मिलेगा 729। थोड़ा पेशेंस रख के हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। देन यहाँ पे देखिएगा दिस इज 64x⁻6 देन माइनस यहाँ पे हम 192 × 3 कर देंगे, 3 2 जा कितना होता है 6, ठीक है, 3 2 जा इज 6, ठीक है, 3 9 जा कितना होता है 27, 27 में से आप 7 लिखेंगे, रिमाइंडर इज 2, 3 1 जा कितना हो जाएगा 3 और 3 में अगर हम 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 5, इट इज 576 x⁵5, ठीक है ना, x⁵5। देन यहाँ पे देखिएगा प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, ठीक है ना, 8 × 0 कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना, 8 3 जा कितना होता है 24, कितना होता है 24 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाई इंटू रेस टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या है मल्टीप्लाइड बाय x⁴, ठीक है। देन यहाँ पे देखिएगा माइनस, ठीक है ना, माइनस 120 × 9, सो 129 इंटू करोगे तो पहले आप 4 × 120 कर लो, 2 × 0 कितना 0, 4 2 जा कितना होता है 8 एंड 4 1 जा कितना हो जाएगा 4 इन मल्टीप्लाइड बाय x³ मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, ठीक है। देन यहाँ पे देखिएगा प्लस, ठीक है ना, प्लस
यहाँ पे आप देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, दिस इज 4 फैक्टोरियल यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। देन यहाँ पे देखिएगा दिस इज 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 एंड 6 5 जा कितना होता है 30, 6 5 जा कितना होता है 30 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखो ट्वाइस एक्स स्क्वायर इंटू 81, सो 81 इंटू 81 कितना हो जाएगा 162, है ना, कितना होना चाहिए 162, कितना हो जाएगा 162, ठीक है। देन यहाँ पे 162 एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पे देखो माइनस कितना है 2916 एक्स, ठीक है, और यहाँ पे कितना है प्लस 729, ठीक है। सो फाइनली इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 64 एक्स रेज टू 6 माइनस 576 मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू 5, ठीक है ना। यहाँ पे आप 240 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 इंटू 0 इज 0, 9 4 जा कितना होता है 36, रिमाइंडर इज 3, 9 2 जा कितना होता है 18, 18 में अगर हम 2 ऐड कर 18 में सॉरी कितना 36 हो गया था ना, 9 4 जा कितना हो गया था 36, रिमाइंडर इज 3, 9 2 जा कितना 18, 18 में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा 21, तो ये कितना होना चाहिए 2160 एक्स रेज टू 4, ठीक है। देन माइनस यहाँ पे देखो 480 इंटू 9, 480 इंटू 9 कर लो तो कितना मिलेगा 9 इंटू 0 0, ठीक है, 9 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। देन यहाँ पे देखो 9 8 जा कितना होता है 72, 72 में से आप कितना लिखेंगे 2, रिमाइंडर इज 7, है ना, रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। 9 4 जा कितना होता है 36, 36 में अगर आप 7 ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा 43, है ना, कितना मिलेगा 43, ठीक है, 43 एक्स क्यूब, है ना, 4320 एक्स क्यूब। देन यहाँ पे देखो क्या मिलेगा प्लस 30 इंटू 162 कर देंगे, 30 इंटू 162 करेंगे तो पहले 0 लिख देंगे, ठीक है, 3 इंटू 162 करेंगे तो क्या मिलेगा 3 2 जा कितना होता है 6, 3 6 जा कितना होता है 18, रिमाइंडर इज 1, 3 1 जा 1, 1 में 3 1 जा 3, 3 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 4, ठीक है, दैट इज 4860 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना है 2916 एक्स प्लस कितना हो जाएगा 729, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 729। तो फाइनली आंसर जो है वो मैं कैसे मिलेगा यहाँ पे, इसको हम लोग और कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, कोई कैलकुलेशन हमारा बचा है क्या, नहीं बचा है। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है ना, दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, हमने क्या कहा था कि अगर इंडेक्स 6 है तो हमारी टर्म्स कितनी होगी 7 टर्म्स होगी, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हमारे पास है, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि सर जैसे हमें यहाँ पे ट्वाइस एक्स माइनस 3 दिया हुआ है तो इसी को a लेना या फिर -3 को ही b लेना जरूरी है क्या, है ना, क्या हम -3 को a ले सकते हैं या फिर हम b को ट्वाइस एक्स को हम b कंसीडर कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि इसको आपको a ही लेना है, इसको आपको b लेना है, आप इसको भी a कंसीडर कर सकते हो, इसको आप b कंसीडर कर सकते हो, है ना। ये जो ट्वाइस एक्स माइनस 3 आपको दिख रहा है इसी को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, इसी को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो -3 प्लस ट्वाइस एक्स रेज टू कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे अभी a की वैल्यू कितनी हो गई -3 और b की वैल्यू कितनी हो गई ट्वाइस एक्स हो गई, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। और यहाँ पे जब फिर आप एक्सपांड करोगे तो आप यहाँ पे -3 का रूल अप्लाई, यहाँ पे a का रूल, ये इसको आप a कंसीडर करोगे, इसको आप b कंसीडर करोगे, तो इसका जो पावर है वो क्या होगा इंक्रीज डिक्रीज होते हुए जाएगा, इसका जो पावर है क्या आपको इंक्रीज होते हुए जाएगा। आप कैसे भी करो, इस तरीके से इवैल्यूएट करो या फिर इस तरीके से इवैल्यूएट करो, आपको आंसर जो है वो आपको इसी तरीके से मिलेगा, ठीक है ना, सेम आंसर मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा सेम आंसर मिलेगा, सिर्फ ये जो 729 वो आपको पहले मिलेगा, उसके बाद -2916x मिलेगा, उसके बाद 4860 एक्स स्क्वायर मिलेगा अगर आप इसको एक्सपांड करते हो, लेकिन जो नंबर्स है जो कैलकुलेशंस है वो आपको यहाँ पे ऐसे ही मिलेंगे, सेम मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसी को ट्वाइस एक्स माइनस 3 को ही आप -3 + 2x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है कि इसे ही हमें a कंसीडर करना है या फिर इसे ही हमें b कंसीडर करना है। इसको आप -3 को ही आप a कंसीडर कर सकते हो और ट्वाइस एक्स को आप b कंसीडर कर सकते हो और उसके साथ उसको सॉल्व या फिर एक्सपांड भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। लिखिएगा